हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये थर्ड वीडियो है तुम्हारी। देखो आज पॉलिटी की इंडियन काउंसिल एक्ट अब हम देखेंगे। 1892 पे पहुंच चुके हैं। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया की थी उसने रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की, उसके पास पावर आई थी कि वो बजट पे जो है डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अंदर इतना ही। अब आता है मॉडले मिंटो एक्ट 1909। इसको जो है दूसरे नाम से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से भी जाना जाता है। और दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर नेम है इसका वो है मॉडले मिंटो एक्ट। क्यों? क्योंकि मॉडले उस समय पे जो है सेक्रेटरी हुआ करता था और मिंटो जो है उस समय पे वाइसराय था, तो इसलिए पूरा पड़ गया मॉडले मिंटो एक्ट 1909। इसमें जो है पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है ज्वाइन किया था। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी थी। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉयर मेंबर। ओके, क्या अपॉइंट हुए थे? एज ए लॉयर मेंबर ही वॉज अपॉइंटेड। एंड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिंटो को। किसको? मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इलेक्शन जो है स्टार्ट हो गए थे एंड मुस्लिम्स ने अपना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है चुना था इसमें। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या होता है, इसके सेक्रेटरी होते हैं मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय कौन होता है? चेम्सफोर्ड। कौन होता है सेक्रेटरी? मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय होता है चेम्सफोर्ड। ऊपर वाले में तो दिख गया मॉडले मिंटो थे। फर्स्ट टाइम एडॉप्टेड ए डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एडॉप्ट होता है। एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव गिवन टू, जो सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव दिए जाते हैं किन किन को? सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, इन लोगों को जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव्स दिए जाते हैं। एंड इंट्रोड्यूस द बाई कैमरल एट द सेंट्रल लेवल। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? बाई कैमरल को इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल लेवल पे। और इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने डीआरसी को प्रोविंसेस में। और प्रोविंसेस को फर्दर दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, एक थी ट्रांसफर्ड और दूसरी थी रिजर्व्ड। ये हो जाती है यहाँ पे तुम्हारी वीडियो एक और ख़त्म। हमने अब तक हम कहाँ से पहुँच गए हैं? 1919 के चार्टर्ड एक्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर हम लोग देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिटीजनशिप वाले पे, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, इन सब पे। शॉर्ट में ही हम लोग जो है पॉलिटी को निपटा लेंगे चुटकियों में। और ये सब जो है तुम्हारे फैक्चुअल डेटा है, एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है फैक्ट तुम्हारे लिए। अगले क्लास में और अगली शॉर्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक थोड़ा घर का काम कर लिया जाए। और जिसने घर वाला अभी वो नहीं देखी वीडियो, देख लो। घर बदला तुम्हारे भाई ने।